वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे माई एम इन लाइफ, यानी कि मेरे जीवन में लक्ष्य क्या है। सभी लोगों का कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है और कुछ जो है क्लास 12 में जो है इस तरह ऐसे पूछा जाता है। तो आज हम जो है एक ऐसे लिखे हैं यहाँ पर और इसका मतलब क्या है हम आप बताने वाले हैं। तो आप जो है इसको देखिए कि क्या आखिर एम होना चाहिए हमारे जीवन का। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि लिखा है कि ए मैन विदाउट एन लाइफ कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स, यानी कि बिना एम का, बिना किसी मकसद का जीवन जो है वह व्यर्थ है। और एक सबों के पास कोई ना कोई एम होता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए जो है जीवन में सदैव एक एम यानी एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए सभी के पास। आगे देखिए कह रहा है हिज लाइफ इज़ जस्ट लाइक ए बाइक विदाउट ब्रेक, यानी कि जिसका कोई एम जिसका होता है वो उनका जो जीवन है वह एक तरह से कह दीजिए कि बिना बिना ब्रेक का जो है बाइक होता है, चलते रहता है। ही कैन नॉट अटेंड सक्सेस, डिजायर कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन लाइफ, यानी कि अगर जिनका कोई एम नहीं हो तो वह जो है ना तो सक्सेस हो सकता है और ना ही जो है वह अपने जीवन में जो फुलफिल्ड करना चाहता है किसी चीज़ को, जो उनकी इच्छाएं हैं वो भी पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी कार्य कीजिए तो एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमको ये कार्य करना है और इसी लक्ष्य पर टिके रहिए, बने रहिए और उस पर चलते रहिए। तो एक ना एक दिन आपको वहाँ तक पहुँच जाइएगा जो आपने सोच करके रखा है अपने जीवन में, यानी मंजिल तक पहुँचने में आपको कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। और यदि बिना सोचे समझे आप जा रहे हैं, कोई एम नहीं है आपका जीवन में, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं आगे। तो एम होना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ टू, यानी कि जीवन में काफ़ी सारा समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तो यही यहाँ पर हमने लिखा है कि कई सारे समस्याओं को जो है हम लोग फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को, यानी कि जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उन तमाम चीज़ों को हमको फेस करना ही पड़ता है जीवन में। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर इस ऐसे के माध्यम से, बट अ मैन शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, ही शुड ट्राई हार्ड टू सक्सीड, यानी कि लेकिन किसी व्यक्ति को, चूँकि जीवन में क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी सारा परेशानी भी जो है घेर लेता है। समस्याओं से हम जूझते रहते हैं, चलते रहते हैं और कभी कभी क्या होता है जब समस्या काफ़ी बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर हमको जो है हम कार्य को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोच ले या ठान ले कि नहीं हमें ये चीज़ करना है, तो बट अ मैन शुड नॉट डिसअपॉइंटेड, किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होनी चाहिए। यानी कि निराशा होने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति फेल्योर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अगर हम सफल होना है तो हमें निराश जो है बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि हमको उस कार्य के प्रति एक धैर्य और एक पेशेंस बनाकर उस कार्य पर टिके रहना है जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, तभी हमारा डिजायर फुलफिल्ड हो सकता है। आगे देखिए ही शुड ट्राई हार्ड टू सक्सीड, यानी कि जिस व्यक्ति को सक्सेस चाहिए या सफलता चाहिए उसे कड़ी मेहनत तो हर चीज़ में करनी ही पड़ती है जीवन में। वैसे जीवन ही संघर्ष है, लाइफ इज स्ट्रगल फॉर एवरीबॉडी। तो अगर आप जीवन में संघर्ष नहीं कीजिएगा तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। चाहे आप कुछ भी कीजिए, संघर्ष तो करना ही होगा। लेकिन अगर आप बीच से ही प्लॉट छोड़ करके भाग जाते हैं तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने मंजिल को पाने के लिए एकदम जो है आप अपने एम को निर्धारित कर लीजिए कि हमें मंजिल तक पहुंचना है और यही आपका एक स्वप्न होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए और निरंतर उस पर अभ्यास करते रहिए। अपना जो भी आपका थिंक है, जो आपने रखा है सोच करके कि हमको जीवन में ये चीज़ करना है, हमको वो चीज़ जब तक वो ना मिले तब तक जो है उस पर आप डटे रहिए, चलते रहिए। और जब आप डटे रहिएगा और चलते रहिएगा तो ज़रूर ना एक दिन ऐसा होगा जो मंजिल भी आपको मिल जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि ही मस्ट हैव होप एंड कॉन्फिडेंस, यानी उसके पास जो है एक आशा होना चाहिए, यानी उम्मीद होनी चाहिए और अपने आप पर भरोसा भी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप अगर जीवन में जो है जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमेशा उस पर अमल करते रहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं ये चीज़ हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मतलब आपको जो है रास्ते से हटाने का प्रयास करेंगे, यानी आपको विचलित करेंगे। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, बल्कि एक कॉन्फिडेंस बनाइए और एक आशा बनाइए और कार्य पर टिके रहिए और आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, आई डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टू मी, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जीवन तो चलता ही रहता है और जीवन में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे के समस्याओं के बारे में जो है अभी नहीं जान रहे हैं। तो ऐसा जो है अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बात करें, अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तुमको पता नहीं है कि जो है आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। तो यहाँ पर सबों के साथ इस तरह की समस्या रहती है, सभी जो है फेस करते हैं, काफ़ी सारा
प्रॉब्लम को। तो वही यहाँ पर है कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी, यानी मेरे साथ क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। बट आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, लेकिन मेरा यही एक उद्देश्य है, पर्पस है कि मैं एक शिक्षक होना चाहता हूँ, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ निरंतर कि कुछ ना कुछ अच्छा आपको दिया जाए ताकि आप लोग भी उससे सीख करके आगे बढ़ें। दिस इज़ द एम ऑफ माई लाइफ, यही मेरे जीवन का भी लक्ष्य है। वी हैव मैनी प्लान्स एंड प्रोजेक्ट टू डेवलप द चाइल्ड ऑफ आवर कंट्री, हमारे पास कई सारे प्लान हैं, प्रोजेक्ट हैं, और एक शिक्षक के रूप में हम अपने देश के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं शिक्षित करके आप देश को विकसित करने का प्रयास करना चाहता हूँ। आगे है कि द मैन एम ऑफ माई लाइफ इज सर्व टू द कंट्री इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यानी कि जो सही जो है तरीका है, संभव तरीका है, मैं उस तरीका को आजमा करके जो है बच्चों के द्वारा पढ़ा करके जो है मैं अपने देश का विकास करना चाहता हूँ। यही मेरा एक एम है। आप लोगों का भी अलग अलग एम हो सकता है, आप लोग भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी आपका एम है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य करना पसंद करूँगा, तो इस कारण से जो है मैंने लिखा है यहाँ पर कि आई वांट टू बिकम अ टीचर, मैं एक शिक्षक होना चाहता हूँ। यदि आप इंजीनियर का लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। तो इस तरह से, और आपका इंजीनियर बनकर आप क्या करना चाहेंगे, कैसे देश का सेवा करना चाहेंगे, या कैसे कैसे जो है अपने देश को विकसित करने का प्रयास करेंगे, वो तमाम चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस ऐसे के माध्यम से। आगे है कि यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि आई हैव कम्प्लीटेड माई पीजी इन इंग्लिश, मैंने जो है अपना इंग्लिश में जो है पीजी डिग्री कंप्लीट कर लिया है, और मेरा यही आशा है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और अपने समाज और अपने परिवार, अपने देश और राज्य जो भी हैं उसका नाम जो है आगे जो है बढ़ाऊँ या उसको विकसित करूँ। यही मेरा मूल धर्म है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। और आप लोगों का भी कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, तो आप लोग भी इसी चीज़ पर टिके रहिए, क्योंकि जीवन हमेशा चलता रहता है और संघर्ष ही जीवन है। जीवन का नाम ही संघर्ष है। छोटे छोटे समस्याओं से आपको घबराना नहीं है, बल्कि समस्याओं को डट कर सामना करना है और हमको मंजिल प्राप्त करना है। तो यही इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और आज मैंने ये सीखा है माई एम इन लाइफ। और ये आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो, कमेंट करके आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्लास 12th या ग्रेजुएशन, या जैसा कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिख दिया है कि क्या क्या यहाँ पर पढ़ाई होता है इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। जिस टॉपिक पर आप कमेंट कीजिएगा उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, और आप लोगों के लिए ही हूँ, ताकि जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि सही तरीके से पढ़ाई नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना उन लोगों को पड़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग बने रहिए, और आप लोगों को कोई परेशानी हो या दिक्कत हो तो मैं जो हूँ इसको बताने का प्रयास करूँगा। तो आज यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के वीडियो में मैंने जो है माई एम इन लाइफ, यानी मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वो मैंने बताया। आप और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या किसी भी सब्जेक्ट पर आपको अगर जो इम्पोर्टेंट जिसमें आपको परेशानी हो रही है, अगर आपको चाहिए, तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।